प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हास्य तब गुजरने लगता है जब हमारी आंखों के सामने कांड, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर, उभर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सजी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर हमारे प्रतिपक्षी महोदय कहना ये कि मानवाधिकार की अनुपालना करते हुए देश से आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के कारण क्यों आ रहा हूँ। महोदय, आज इन आतंकवादियों के बंगलों की आकाओं से इनकी नामकनी हस्ती है और हमारे शहीद हुए जवान की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदनाएं चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे साहब, आपके लिए तो एक इंसान गया है, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं, परंतु आज हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी पहल करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सा सता रहा होता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि किसी उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये निर्णय लेना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी हर एक राइफल से निकलने वाली गोली को यह निर्णय लेना पड़ता है कि दोषी को लगे या ना मरे, लेकिन किसी निर्दोषी को नहीं लगना चाहिए। ऐसा हुआ तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। महोदय, अपनी नौकरी को बचाने के लिए हमारे देश के जवान ये सोचते हैं कि सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देशों के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर विरोध डाला जा रहा है। अरे हमें तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की और हमें को नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, जब छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार का क्या था हमारे पक्ष पर आकर नहीं खड़ा हुआ, परंतु जब जेएनएस विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब जब हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता जाकर उसके पक्ष पर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारत की भारतीय सेना की ओर से ये ऐलान करती हूँ, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस देशद्रोही के सीने में गाड़ दो। बस मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहूंगी, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर।